सरप्राइज। दुष्यंत, तुम कब आए? तुमने तुमने तो कहा था कि तुम अगले महीने आओगे। भैया वो मैं दरअसल में और भाभी, मैं वहां पर जब बॉर्डर पर खड़ा होता था तो मुझे चिंता रहती थी कि मेरे बिना इस घर में क्या हो रहा होगा, पता नहीं कैसे घर चल रहा होगा। लेकिन फिर मुझे तेरा ख्याल आया कि मेरा भाई है वहां, मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरा घर संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा। लेकिन तू मेरी पत्नी के साथ। नहीं दुष्यंत, तुम गलत समझ रहे हो। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम आने वाले थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज हमारी पहली एनिवर्सरी है, मैंने सोचा था तुम्हें अचानक आकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दिया है। और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, नहीं तो मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है मुझे कभी पता ही नहीं चलता। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम्हें लग रहा है। मुझे पागल समझा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या चल रहा था वहां पे। और तू तू तो भाई है ना मेरा, औरों के लिए उनकी भाभी मां समान होती है, उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते वो। और तूने अपनी भाभी के साथ ऐसी नीच हरकत की, अब बोलेगा कुछ? भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन भैया मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता सागर, तूने मेरा घर, मेरा प्यार, मेरा परिवार सब कुछ खत्म कर दिया। तुम दोनों ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुष्यंत, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अपने मुंह से ना मेरा नाम भी मत निकालना, मुझे घिन आ रही है तुमसे। तुमने मेरे ही भाई के साथ, तुमको शर्म हया है कि नहीं? बस एक लास्ट बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज। भैया प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए ना। भाभी? अब भाभी बोल रहा है? कुछ समय पहले तो उसकी बाहों में था। अरे मैंने तुझे लक्ष्मण जैसा भाई माना था और तू रावण जैसा निकला। और सौरा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बताओगी? दुष्यंत, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था ना तो अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। और अगर तुम काबू नहीं रख सकती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? असल में तुम फौजी की वाइफ बनने लायक ही नहीं हो। अगर शादी के अगले दिन एक फौजी शहीद हो जाता है ना तो उसकी वाइफ पूरी जिंदगी उसकी याद में निकाल देती है, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती, शादी तक नहीं करती वो किसी से। लेकिन तुम कुछ महीने भी इंतजार नहीं कर पाई। तुमने, सच बात तो यह है कि तुम फौजी की बीवी बनने लायक ही नहीं हो। घटिया औरत हो तुम। दुष्यंत प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना ऐसे कैसे रहूंगी? जैसे तुम अभी तक रह रही थी किसी और मर्द के साथ, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। निकल जाओ मेरे घर से। दुष्यंत प्लीज मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद तुम दोनों अपनी शक्ल भी मत दिखाना। निकलो यहां से, निकलो।